हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स 4.6 में आपका स्वागत है। आज देखेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 3 का ए। प्रश्न संख्या 7, अनुपातों a1/a2, b1/b2 तथा c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। इसमें रोमन में क्वेश्चन दे दिया है। पहला 3x + 2y = 5, दूसरा दिया है इसी में 2x - 3y = 7। फिर दूसरा क्वेश्चन इसी में रोमन में दिया है 2x - 3y = 8, इसी में दूसरा दिया है 4x - 6y = 9। फिर तीसरा क्वेश्चन दे दिया है 3/2x + 5/3y = 7 और दिया है 9x - 10y = 14। चौथा क्वेश्चन दिया है 5x - 3y = 11 -10x + 6y = -22। इस तरह से 4 क्वेश्चन इसमें दिया है। इसमें हमको चेक करना है कौन संगत है और कौन असंगत है। इसमें इस समीकरण को हल करेंगे तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान निकलेगा इन दोनों समीकरणों से। तो निकालेंगे a1/a2 b1/b2 c1/c2। अगर a1/a2 बराबर हो गया b1/b2 और बराबर हो गया c1/c2, मतलब तीनों आपस में बराबर हो गए तो कहेंगे संगत है, या तीनों आपस में नहीं बराबर हुए तब भी कहेंगे संगत है। यदि दो बराबर हुए एक बराबर नहीं हुआ तो कहेंगे क्या कहेंगे असंगत है। तो सबसे पहले इसमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला दिया है 3x + 2y = 5। इसको इस तरह से लिख लेते हैं 3x + 2y - 5 = 0। पक्षांतर करेंगे तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, बराबर किस पर आएगा। तो अब इसकी तुलना करा लेंगे a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करने पर तुलना कराएंगे तो देखो x से x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे a1 का मान क्या आ जाएगा 3, a1 = 3। फिर y से y कैंसिल हो जाएगा, b1 बराबर क्या आ जाएगा 2, c1 बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे -5। ऐसे दूसरा समीकरण दिया है, इसमें लिख लेंगे 2x - 3y = 7। इसको पक्षांतर करेंगे तो 2x हो जाएगा -3y, अब प्लस है तो क्या हो जाएगा -7 = 0। अब इसकी तुलना कराएंगे, इसकी तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर इसका तुलना कराएंगे तो देखो x से x कैंसिल, a2 बराबर क्या हो जाएगा 2, a2 = 2, b2 बराबर क्या हो जाएगा -3, c2 बराबर हो जाएगा, यहाँ c2 का मान क्या आ जाएगा -7। सबसे पहले a1/a2 निकालेंगे। a1 का मान क्या दिया है इसमें 3, a2 का मान दिया है 2, तो क्या हो जाएगा 3/2। इसके बाद b1/b2 निकालेंगे, b1/b2। तो b1 क्या दिया है 2, 2/b2 क्या दिया है -3। इसके बाद c1/c2 निकालेंगे तो c1 का मान क्या दिया है -5, अब c2 का मान क्या दिया है -7। यहाँ देख रहे हैं कि तीनों आपस में बराबर नहीं है, तो यहाँ लिख लेंगे कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। लिख लेंगे कि अतः
अतः रेखा युग्म रेखा युग्म संगत है, संगत होगा, लिख लीजिए संगत होगा। इस तरह से पहला रोमन में क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब इसके बाद दूसरा देखते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है 2x - 3y = 8। तो सबसे पहले इसको पक्षांतर कर लेंगे। 2x - 3y - 8 = 0। अब लिखेंगे इसकी तुलना a1x + b1y + c1 = 0 से करने पर a1 का मान यहाँ पे आ जाएगा। a1 बराबर x से x कैंसिल, a1 बराबर 2। b1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ b1 बराबर -3। c1 बराबर हो जाएगा -8। इसके बाद दूसरा समीकरण इसी में दिया है 4x - 6y = 9। इसको भी पक्षांतर कर लेते हैं। 4x - 6y - 9 = 0। अब लिखेंगे कि इसकी तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो a2 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे x से x कैंसिल, a2 बराबर 4। b2 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे y से y कैंसिल, b2 बराबर -6। c2 बराबर हो जाएगा यहाँ पे -9। अब यहाँ पे निकाल लेंगे a1/a2। a1 का मान क्या है 2 और a2 का मान 4। 2/4 2/4। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 1/2। फिर इसके बाद b1/b2 निकालेंगे। b1 क्या है इसमें, b1 -3 अब b2 क्या है -6। यहाँ भी काटेंगे, माइनस माइनस कैंसिल, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 1/2 आ गया। इसके बाद c1/c2 निकालेंगे तो बराबर हो जाएगा, c1 क्या है -8 और c2 क्या है -9। तो -8/-9 ये बराबर नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ देखते हैं कि a1/a2 बराबर है b1/b2 की, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। तो लिख लेंगे कि अतः रेखा युग्म असंगत है। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें का दिया है 3/2x + 5/3y = 7। तो इसको भी पक्षांतर कर देंगे। 3/2x + 5/3y - 7 = 0। अब इसकी तुलना कराएंगे। इसकी तुलना a1x + b1y + c1 = 0 से करने पर अब यहाँ तुलना कराएंगे तो x से x कैंसिल, a1 बराबर क्या हो जाएगा 3/2। यहाँ b1 बराबर क्या हो जाएगा 5/3। c1 बराबर हो जाएगा -7। अब इसके बाद दूसरा समीकरण दिया है। इसमें दूसरा 9x - 10y = 14।
इसको भी पक्षांतर कर लेंगे। 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0। अब लिखेंगे इसकी तुलना a1x प्लस b1y a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर तो a2 का मान क्या हो जाएगा? a2 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 9, b2 बराबर हो जाएगा y से y कैंसिल b2 बराबर माइनस 10, c2 बराबर हो जाएगा माइनस 14। इसके बाद यहाँ a1 बटे a2 निकालते हैं तो a1 का मान 3/2, a2 का मान 9 ऊपर जाएगा नहीं, यही रह जाएगा 3/18, 3×6 18, 1/6 हो जाएगा। b1 बटे b2 निकालेंगे 5/3 बटे माइनस 10 हो जाएगा, तो 10 नीचे ही रह जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 दूना के 10, 3 दूना के 6 माइनस 1/6 होगा। c1 बटे c2 निकालेंगे माइनस 7 बटे माइनस 14, 1/2 हो जाएगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। आपस में बराबर नहीं है तो लिख लेंगे कि अतः रेखा युग्म असंगत है, सॉरी। इस तरह से लिख लेंगे अतः रेखा युग्म संगत है। इस तरह से तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। 5x माइनस 3y बराबर 11 है, तो इसको सबसे पहले पक्षांतर कर लेते हैं। तो 5x माइनस 3y ए प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस बराबर 0। अब इसकी तुलना कराएंगे, इसकी तुलना a1x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर यहाँ पर देख रहे हैं कि x कैंसिल हो जाएगा। a1 का मान क्या हो जाएगा 5, a1 बराबर 5। b1 का मान निकालेंगे तो y से y कैंसिल, b1 बराबर क्या हो जाएगा -3 और c1 का मान हो जाएगा यहाँ पे -11। अब दूसरा समीकरण इसमें दिया है -10x प्लस 6y बराबर -22। इसको भी पक्षांतर कर लेते हैं। -10x प्लस 6y, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा बराबर 0। अब इसकी भी तुलना करा लेते हैं। इसकी तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर तो a2 बराबर क्या हो जाएगा, a2 बराबर x से x कैंसिल, a2 बराबर -10, b2 बराबर क्या हो जाएगा y से y कैंसिल, b2 बराबर 6, c2 बराबर हो जाएगा यहाँ पे +22। अब यहाँ पे निकाल लेते हैं a1 बटे a2। a1 का मान क्या है यहाँ पे 5, a2 का मान -10, तो 5 बटे हो जाएगा -10, तो कटेगा तो हो जाएगा 1 बटे -2, 5 एकम 5, 5 दूना के 10। अब इसके बाद b1 बटे b2 निकाल लेते हैं। तो b1 क्या है इसमें -3, b2 क्या है 6, तो -3 बटे 6, इसको भी काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूना के 6, -1 बटे 6 हो जाएगा। इसके बाद c1 बटे c2 निकाल लेते हैं। c1 क्या है -11, c2 क्या है 22, -11 बटे के 22,
इसको काटेंगे तो ये आ जाए -1/2। यहाँ देख रहे हैं कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। आपस में तीनों क्या है, बराबर है। तो लिख लेंगे ये अतः रेखा युग्म संगत है। क्या लिख लेंगे, रेखा युग्म संगत होगा। इस वीडियो में ये बताया गया है कि संगत है कि असंगत। अगर आपको पता करना है कि संगत है या असंगत, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।